Very good evening to one and all. Today's topic is how to regain your self-worth. तो अगेन आई विल स्टार्ट विद दिस कि मैं स्टार्ट करूंगी एक स्टोरी के साथ जो हमेशा मैं बोलती हूँ कि जब हम इसको स्टोरी के साथ समझते हैं तो वो सीधा हमारे माइंड में जाती है, राइट? और वो चीजें हमको याद रहती है. सो टुडेज स्टोरी इज, ये स्टोरी है एक फादर एंड उसके सन की. जब उनके फादर कहते हैं कि एक वॉच है बेटा, ये वॉच आपके ग्रैंडफादर ने मुझे दी थी, तो आपको क्या करना है इस वॉच को. तो उनके फादर कहते हैं कि इस वॉच को आपको सेल करना है. तो बेटे को सबसे पहले वो बोलते हैं कि आप ज्वेलरी शॉप पर जाइए और इसे सेल कर कर आइए. तब बेटा जाता है और उस ज्वेलरी शॉप में जब इस वॉच को दिखाता है तो उसकी वैल्यू है, वो बोलते हैं कि इट इज सो ओल्ड, इट्स ओनली $100. ओके. देन अगेन बेटा घर आता है, देन फादर से बोलता है फादर ये तो बहुत ही उन्होंने ऐसी कीमत बताई है. देन वो अगेन फादर उनको बोलते हैं कि गो टू दिस पॉन शॉप एंड देन पता करके आइए कि वहां इसकी क्या कीमत है. देन वो जाता है एंड उसकी कीमत वो वहां बताते हैं कि इट हैज ए स्क्रैच. ओके, इसमें स्क्रैच है एंड इसकी कीमत ओनली $20 है. ओके. देन वो अगेन घर आता है और बहुत ही मायूस हो जाता है और फील करता है कि इसकी कीमत इतनी क्यों बदलते जा रही है. देन वो अगेन उसके फादर बोलते हैं बेटा लास्ट टाइम आप म्यूजियम में जाइए और म्यूजियम में इस वॉच की कीमत को पता करिए और उसे सेल करके आइए. तब बेटा म्यूजियम में जाता है और वहां म्यूजियम में उसकी कीमत, उसको कहा जाता है कि ये रेयर पीस है और उसकी कीमत वहां बताई जाती है $375,000. ओके. तो ये स्टोरी हमें बताती है कि राइट प्लेस. ओके. आप जब तक खुद की वैल्यू नहीं समझेंगे, खुद की वर्थ को नहीं समझेंगे, तब तक लोग आपको नहीं समझ पाएंगे. क्यों इस पे इतना महत्व दिया जाता है कि हु यू आर. खुद को जब समझोगे तब दुनिया आपकी वैल्यू करेगी ना. जब आप खुद को ही नहीं जान रहे हो, खुद की वैल्यू नहीं जान रहे हो, तो लोग आपको अप्रिशिएट, तो क्या आपको राइट पोजीशन भी नहीं मिल पाएगी, राइट? तो जब आप खुद को समझते हैं, खुद की वैल्यू करना स्टार्ट करते हैं, तब आपकी लाइफ में चेंजेस आना शुरू होते हैं. तो ये एक इंस्पायरिंग स्टोरी थी जहां हमको पता चलता है कि एक ही चीज की अलग अलग जगह पे क्या वैल्यू थी, राइट? तो आपके साथ में आपकी लाइफ के अंदर ये हो चुका होगा कि आप भी अलग अलग जगह इंटरव्यू देने देने गए होंगे और एक जगह आपको बहुत कम सैलरी बोली होगी, एक जगह दूसरी जगह कुछ और बोली होगी. तो वो आपके पोटेंशियल को अंडरस्टैंड करते हैं. जो कंपनी आपके पोटेंशियल को अंडरस्टैंड करेगी वो आपको उतनी सैलरी प्रोवाइड करेगी, राइट? तो ये सारी चीज, ये इंस्पायरिंग स्टोरी है जो हमेशा हमें याद रखनी चाहिए कि आपकी कीमत आप खुद तय करते हैं. जितना आप खुद पे वर्क करोगे उतनी ज्यादा आपकी वैल्यू आपकी लाइफ में बढ़ते जाएगी. और सेल्फ वर्थ और सेल्फ स्टीम हमारी लाइफ में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, राइट? तो ये जो सेल्फ वर्थ की जो स्टोरी बताई गई है उसके अंदर एक एक चीज बताइए कि सेल्फ वर्थ क्या होता है. इसको बेसिकली हम डीपली अंडरस्टैंड करेंगे. व्हाट इज सेल्फ वर्थ? सेल्फ वर्थ एक पैटर्न होते हैं जब हमारे माइंड में ये बिलीव बैठ जाता है कि वी आर डिजर्विंग फॉर समथिंग, राइट? कि हम किसी चीज के लिए डिजर्व करते हैं, मैं किसी चीज के लिए डिजर्व करता हूं. तो ये हमारी सेल्फ वर्थ है. तो ये जो सेल्फ वर्थ है आपकी कब डिजीज में कन्वर्ट हो जाती है. ऐसा कहा जाता है कि ये स्टडी में पाया गया है कि 75% लोग कैंसर के शिकार होते हैं. क्यों? क्योंकि वो अपनी लाइफ से खुश नहीं है, वो खुद को लाइक नहीं करते हैं और वो अनवर्दीनेस फील करते हैं, राइट? खुद को लाइक ना करना ये भी एक सेल्फ वर्थ को कमजोर करता है आपकी, राइट? बहुत सारी डिजीज, लाइफस्टाइल डिजीज, खुद को अनवर्दीनेस फील करना, ये एक डिजीज का ही कारण है, राइट? तो जितना आप खुद से कनेक्टेड होंगे, जितना आप खुद को लाइक करेंगे, उतनी ज्यादा आपकी सेल्फ वर्थ इंक्रीज होते जाएगी. नाउ अब मैं साइंटिफिकली तरीके से आपको बताती हूँ कि एक्चुअल में हमारे ब्रेन के अंदर क्या होता है इस सेल्फ वर्थ को लेकर, राइट? और माइंड इज लाइक सॉफ्टवेयर, राइट, जिसको हम नहीं देख सकते.
बट ब्रेन इज हार्डवेयर, जिसकी इमेज हमको दिखाई देती है। अगर मैंने अभी बोला आपको विजुअलाइज योर ब्रेन, तो आपको इमेज दिखेगी, राइट। सो हमारे जो माइंड के बिलीफ होते हैं जो बैठे हुए हैं, वो बिलीफ अगर आपने सोच लिया, अगर आपने अपने आप को महसूस कर लिया कि मैं वर्दी नहीं हूँ किसी भी चीज के लिए, और आपको फॉर एग्जाम्पल आपके बिजनेस में लॉस हो गया, तो आप सोचने लगे कि मैं वर्दी नहीं हूँ कुछ काम के लिए। फॉर एग्जाम्पल आपके क्लोज फ्रेंड या आपके फैमिली मेंबर्स में से कोई चले जाता है आपसे दूर, तो आप फील करने लगते हैं। तो आप इस तरीके से जब ये बिलीफ आपके माइंड में बैठ गया, तो ये आपके ब्रेन की एक हाइपोथैलेमस जो होता है उसमें जाता है। हाइपोथैलेमस के बाद ये हमारी ग्लैंड्स में जाता है, और ये जो ग्लैंड्स होती हैं वो हॉर्मोन्स रिलीज करते हैं, ऐसे हॉर्मोन्स रिलीज करते हैं जिससे हमारे जेनेटिक लेवल तक चेंज हो सकता है, राइट। न्यू मेडिकल साइंस इपीजेनेटिक्स जिसको कहते हैं, जिसके अंदर आप अपने जीन्स के एक्सप्रेशंस को भी चेंज कर सकते हैं। तो ये जो बिलीफ आपके अंदर बैठ जाता है कि नहीं मैं अनवर्दी हूँ किसी भी चीज के लिए, तो यही आपकी बीमारी की वजह बनती है, और यही आपकी लाइफ में अनहैप्पीनेस की वजह बनती है, राइट। तो खुद को मजबूत करना बहुत जरूरी है, खुद को वैल्यूबल फील कराना बहुत जरूरी है, राइट। सो मैं किस चीज के लिए लायक हूँ, मैं खुद मैं जब खुद को लायक समझता हूँ, मैं अपनी लाइफ में पॉजिटिव फीलिंग्स रखता हूँ, क्योंकि जब आप लायक समझोगे तो आपके अंदर ऑटोमेटिकली एक पॉजिटिव फीलिंग्स आएगी, राइट। ये फीलिंग्स ही हमारी जिंदगी को रन करती है। यानी कि आपको एक थॉट आया, फिर आपको वो महसूस हुआ, जैसा आप महसूस करोगे वैसे ही आपके आंसर्स होंगे आउटर वर्ल्ड में, राइट। तो अगर आप अच्छा महसूस कर रहे हो, आप लायक समझ रहे हो खुद को किसी चीज के, तो आप हेल्दी रहोगे जिंदगी के अंदर, राइट। नाउ टुडे आई विल शेयर विथ यू 6 प्रैक्टिकल वेज टू रिगेन योर सेल्फ वर्थ। खुद को वैल्यूबल जब तक फील नहीं करते हो आप, तब तक आपकी लाइफ में वही चलते रहेगी, राइट। तो हमें समझना है कि मैं कितना इंपॉर्टेंट हूँ खुद के लिए। नाउ हियर इज द फर्स्ट वे, एक्सपेंड योर आइडेंटिटी। एक्सपेंड योर आइडेंटिटी का मतलब है कि मैं एक ट्रेनर हूँ, राइट। ये मेरी प्रोफेशन की आइडेंटिटी है। मैं मेरा नाम शालू चौधरी है, ये मेरी सोशल आइडेंटिटी है। एक्सपेंड योर आइडेंटिटी का मतलब यहाँ है कि आप एक चेंज मेकर हो, राइट। आप पीस मेकर हो, अपनी लाइफ में पीस लेकर आते हो, दूसरों को हैप्पी महसूस कराते हो, तो ये आपकी पर्सनल आइडेंटिटी है कि आप अपनी लाइफ में किस तरीके से अपनी आइडेंटिटी बना सकते हो। तो एक्सपेंड योर आइडेंटिटी का मतलब है कि आप ऐसी नई स्किल सीख सकते हैं जिससे आपकी आइडेंटिटी एक्सपेंड हो और पॉजिटिव हो खुद के लिए, और जिससे आप कॉन्फिडेंट फील करें, राइट। नाउ हियर इज द सेकंड वे, बी क्लियर अबाउट व्हाट इज इम्पोर्टेंट टू यू। अपनी सेल्फ वर्थ को रिगेन करने के लिए, बढ़ाने के लिए अपनी लाइफ में, ये आपको जानना बहुत जरूरी है कि आपकी लाइफ में इम्पोर्टेंट क्या है। इम्पोर्टेंट का मतलब है कि अभी मेरे लिए क्या चीज इम्पोर्टेंट है, क्या ये करना इम्पोर्टेंट है, या फिर उस नेगेटिव थॉट के पीछे पड़े रहना इम्पोर्टेंट है, या उस पास्ट में हुई घटना को याद करना ज्यादा इम्पोर्टेंट है, या फिर मैं ऐसे घटना को याद करूं जिससे मुझे पॉजिटिविटी मिलती हो और मुझे अच्छा फील होता हो अंदर से। सो बी क्लियर अबाउट व्हाट इज इम्पोर्टेंट टू यू, राइट। नाउ हियर इज द थर्ड वे, से नो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, क्योंकि हमारी जिंदगी में ज्यादा से ज्यादा हम जब बीमार होते हैं या बीमारियां आती हैं या अनहैप्पीनेस आता है, तो ये सोचकर आता है कि मैं उस सामने वाले को मना कैसे करूं। और ये मना की फीलिंग ना आपको अंदर अंदर ना दबा के रखती है एकदम, और आप अंदर अंदर घुटन महसूस करते हो। इसको कहते हैं कि असर्टिवनेस, यानी कि आप उस चीजों के लिए ना नहीं बोल पाते जो आपको नहीं चाहिए अपनी लाइफ में। ये चीजें सीखना बहुत जरूरी है कि जो आपको नहीं पसंद है, जो आपकी लाइफ में 1% भी इम्प्रूवमेंट नहीं ला सकती है, जो आपको 1% भी हैप्पीनेस नहीं दिला सकती है, जो आपके हेल्थ में इम्प्रूवमेंट नहीं ला सकती है, जो आपको हैप्पीनेस नहीं दिला सकती है, उसको नो कहना सीखिए, राइट।
जब आप ये चीज करेंगे, क्योंकि आपका ब्रेन ये चीजों को बहुत जल्दी अंडरस्टैंड करेगा। अगर आप नो नहीं कहोगे तो आपका माइंड उसी चीज में फंसे रहेगा, बार बार वही चीज याद दिलाएगा, वही भी थॉट्स याद दिलाएगा। तो इससे अच्छा है कि पहली बार में नो कर दो, राइट? क्योंकि आपकी बॉडी में ऐसे हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं, जब आप एंजाइटी, स्ट्रेस फील करोगे, आपकी रातों की नींद उड़ जाएंगी, मेलाटोनिन जो बनना था वो भी नहीं बनेगा। नो कहना सीख लीजिए, ये बहुत जरूरी है खुद के लिए, खुद की सेल्फ वर्थ के लिए, राइट? नाउ हियर इज द फोर्थ थिंग इज रीड मोटिवेशनल कोट्स रेगुलरली। इसका मतलब ये है कि कोट्स की ऐसी वाइब्रेशन होती है, ऐसी फीलिंग्स होती है, जब आप कुछ पॉजिटिव चीजें अपनी लाइफ में इन्वॉल्व करते हैं ना, चाहे वो वीडियोस हो, चाहे कुछ अच्छी चीजें देखना हो, जब आप ये रेगुलरली करते हैं, तो रेगुलरली करने का मतलब है कि आपके ब्रेन के अंदर ऐसे न्यूरॉन्स बनते हैं जो पॉजिटिव न्यूरॉन्स होते हैं। क्योंकि पॉजिटिव हैबिट्स के न्यूरॉन्स आपके बनते जाते हैं कि आप डेली हैबिट क्या करते हो। अगर आपकी हैबिट अच्छी हैं, तो आपकी हैबिट्स इज इक्वल टू योर लाइफ, राइट? अगर आपकी हैबिट्स अच्छी है, तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में चेंजेस आता ही आता है, और शुरू हो जाता है वो चेंजेस आना। तो आप इन चीजों को अवेयरनेस के साथ रहिए कि यस, मेरी लाइफ में क्या क्या चीज इंपॉर्टेंट है, किस चीज को मुझे ना कर देना है, और कौन सी चीज मुझे अपनी लाइफ में इन्वॉल्व करनी है, राइट? तो डेली एक चीज करिए खुद के लिए, खुद को पॉजिटिव रखने के लिए। ओके, मोटिवेशन की बात आई है, तो मोटिवेशन का मतलब है कि आप कितने सेल्फ मोटिवेटेड है खुद को लेकर। क्या आपकी सेल्फ इमेज खुद को पॉजिटिव देख रही है? क्या आप जब आंखें बंद करते हो, तो क्या आपकी पॉजिटिव इमेज आपको दिखाई देती है, या आपको ऐसी इमेज दिखाई देती है कि मैं बीमार हूं, मैं खुश नहीं हूं अपनी लाइफ से, या मेरी लाइफ में कभी भी खुशी नहीं है? क्या आप ऐसा महसूस करते हो? तो बहुत जरूरी है डेली डेली सेल्फ इमेज की प्रैक्टिस करिए, खुद के साथ विजुअलाइज करिए खुद की इमेज को। जस्ट 2 to 3 मिनट्स, 5 मिनट्स के लिए कर सकते हैं। आंखें बंद करिए, अपनी एक स्ट्रॉन्ग इमेज को अपने फ्रंट में, अपने सामने महसूस करिए कि ये जो इमेज है बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, पावरफुल है, और मुझे एनर्जी दे रही है, और हमेशा मेरा साथ देती है हर डिफिकल्ट टाइम पे। ओके, तो खुद के प्रति जब आप ग्रैटिट्यूड में रहेंगे, तो डेफिनेटली ये जो पॉजिटिव एनर्जी है आपको अट्रैक्ट करेगी। क्योंकि आज जब आप यहाँ आए हैं, तो नो डाउट आप लाइफ में कुछ चेंजेस चाहते हैं। आप चाहते हैं कि मेरी लाइफ में भी पॉजिटिविटी आए, मैं खुद की वैल्यू को महसूस कर सकूं। और ये बहुत कम होता है कि हम खुद को वैल्यू महसूस करा पाते हैं। थिंक पांचवी चीज मैं आपको बताना चाहूंगी, लिस्ट योर अकम्प्लिशमेंट। यानी कि आपकी लाइफ में जो भी चीजें आपने अचीव की हैं बचपन से लेकर अब तक, एक छोटी छोटी चीज भी, जब आप उनको लिस्ट करते हैं, कभी भी हम महसूस नहीं करते, कभी भी हम याद नहीं करते। हम हमेशा ये याद रखिएगा, आपके माइंड का पैटर्न कैसे बन जाता है कि वही जो दुखी वाली घटना होती है, हम बार बार सबसे शेयर करते हैं। देखो मेरे साथ ये हो गया, देखो मेरे साथ वो हो गया, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? तो ये जो पैटर्न है ना, इसको ब्रेक करना बहुत जरूरी है। और इसको ब्रेक करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आपकी लाइफ में आपने जो भी अचीवमेंट किए हुए हैं ना लाइफ के अंदर, आप उनको लिस्ट डाउन करना स्टार्ट करिए कि यस, मुझे इस टाइम पे मुझे ये चीज मिली थी। तो जब आप उनको विजुअलाइज करोगे, उनको देखोगे, तो अरे वाह, इतनी सारी मैंने लाइफ में अचीवमेंट की है, और मैं महसूस ही नहीं करता, उसको विजुअलाइज ही नहीं करता, उसको याद ही नहीं करता, और मैं हमेशा उन चीजों को याद करता हूँ जिससे मुझे हमेशा मेरी जो एनर्जी को लो कर देता है, मेरे सेल्फ स्टीम को, सेल्फ वर्थ को डाउन कर देता है। तो खुद को पॉजिटिव रखना है, तो खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, राइट? खुद के सेल्फ वर्थ को अगर बनाए रखना है, तो आपको खुद के प्रति अवेयरनेस लानी होगी। तो अपनी सारी अचीवमेंट को, सारे रिवॉर्ड्स को एक तरफ एक लिस्ट डाउन करके रखिए, या फिर लिस्ट डाउन नहीं भी कर रहे हैं, तो उनको अपनी लाइफ में विजुअलाइज करिए। ये वाला हैप्पी मोमेंट था, कितना अच्छा मोमेंट था, जो फीलिंग्स थी इस टाइम पे, इट्स वेरी पॉजिटिव थी उस टाइम। तो क्या, जब मैं एक हैप्पी मोमेंट को याद रखता हूँ, तो ऑटोमेटिकली आपके ब्रेन में, आप साइंटिफिकली समझिए कि ऐसे हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं, जो अभी मैंने बताया था आपको,
तो जब आप हैप्पीनेस के मोमेंट को महसूस करोगे तो डेफिनेटली आपके हॉर्मोन्स और आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली हेल्दी और एनर्जेटिक महसूस करेगी। ट्रेजर्स, आपकी लाइफ में ऐसी मेमोरीज होती होंगी, ऐसे मोमेंट होंगे, आपकी लाइफ के ऐसे मोमेंट होंगे जो आपको बहुत ज्यादा खुशी और हैप्पीनेस देते हैं। चाहे वो बचपन का मोमेंट हो, चाहे वो बचपन का ऐसा मोमेंट हो सकता है कि टीचर ने आपकी नोटबुक में लिखा हो वेरी गुड बेटा, चाहे वो ऐसा मोमेंट हो सकता है कि आपके ऑफिस में, आपके स्कूल्स के अंदर, आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपको अप्रिशिएट किया हो, चाहे वो ऐसा मोमेंट हो आपकी लाइफ में आपका बेबी आया हो। तो ऐसे ट्रेजर्स हमारी लाइफ के अंदर हैं, ऐसे खजाने हमारी लाइफ के अंदर हैं जो हमको हैप्पीनेस देते हैं, हमको हैप्पीनेस मॉलिक्यूल्स हमारे ब्रेन में रिलीज करते हैं, हमारी बॉडी में रिलीज करते हैं, जिससे हमें एनर्जेटिक फील हो, अच्छा फील हो। तो यही तो हमको चाहिए ना लाइफ के अंदर, यही तो सेटिस्फैक्शन चाहिए ना हमको लाइफ के अंदर, कि मैं खुश रहूं, मेरी इमेज जो है सबसे पहले तो मेरे सामने पॉजिटिव रहे। जब मैं खुद को ही नहीं जानूंगा तो मैं दूसरों को कैसे एक्सपेक्ट करूं कि दूसरा मेरे को जाने। तो सबसे पहले है वर्क ऑन योर सेल्फ। एंड अगर नहीं भी जान पाते हो ना, तो ऐसी बहुत सी प्रैक्टिसेस हैं छोटी छोटी जो आप खुद को समझ सकते हो। और वो प्रैक्टिसेस ऐसी हैं कि आप खुद को, खुद की वैल्यू जानिए कि यस, आप कौन कौन सी चीज में अच्छे हो। एक चीज आप इन्वॉल्व कर सकते हैं अपनी लाइफ के अंदर कि जो भी चीज आप सीखे हैं, जो भी स्किल्स आपके पास हैं, उनकी वैल्यू करना सीखिए। तो ऑटोमेटिकली आपकी जो वैल्यू है, जो सेल्फ वर्थ है, वो खुद से स्टार्ट होती है। राइट, यू हैव द पावर कि जहां बस आप खुद की वैल्यू खुद बढ़ाते हैं। राइट, जब खुद की वैल्यू जानना स्टार्ट कर देंगे ना, तो कोई कुछ भी बोलेगा, कोई कुछ भी बोले आपके खिलाफ, आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। 1% का भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपने अपने ब्रेन को, अपने माइंड को वैसा ग्रूम कर लिया है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि मैं जानता हूँ हु एम आई। राइट, सो आई होप की बातें आपको समझ में आई होंगी कि सेल्फ वर्थ मैं कितना इंपॉर्टेंट हूँ खुद की लाइफ के लिए। क्योंकि मैं हैप्पी हूँ, मैं खुश हूँ, मैं हेल्दी हूँ, मैं एनर्जेटिक हूँ, तो मैं आसपास के लोगों को खुश रख सकता हूँ। जब मैं खुद से ही खुश नहीं हूँ तो मैं दूसरों से कैसे उम्मीद रखूं कि मैं उनको भी खुश रख पाऊं, चाहे वो फैमिली मेंबर हो, चाहे पेरेंट्स हो, चाहे बच्चे हो। मेरे खुद की वैल्यू करना सीखो, खुद से खुश रहना सीखो। जब आप खुद से खुश रहोगे ना, तो आपको सारी चीज अच्छी लगेगी। और जब आप दूसरों को एक्सेप्ट कर लेते हो कि जैसे वो हैं वैसे ही, उनको चेंज करना बहुत मुश्किल है और बहुत आसान है कि खुद पे आपको वर्क करना। राइट, खुद को समझिए और खुद की वैल्यू करिए। सो दिस इज द 6 वेज, जहां पास प्रैक्टिकल वेज, जहां पास आप खुद की वैल्यू को बढ़ा सकते हैं और खुद को समझ सकते हैं कि मैं कितना वैल्यूबल हूँ खुद के लिए। क्योंकि मेरे अंदर एक ऐसा चाइल्ड बैठा हुआ है जो हैप्पीनेस चाहता है, जो लव चाहता है, जो पीस चाहता है, जो ग्रैटिट्यूड चाहता है। राइट, आपके अंदर सेल्फ वर्थ तब कम हो जाती है, तब जब आप अपने आप को अनवर्दीनेस समझने लगते हैं, आप किसी भी चीज के लायक नहीं हो ऐसा समझने लगते हैं, तब आपके अंदर डिजीज आना शुरू हो जाती है। राइट, बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके अंदर डिजीज है, वो खुद को लाइक नहीं करते हैं, खुद को पसंद नहीं करते हैं, और उन्होंने ये जानने की कोशिश ही नहीं की कि ये जो बीमारी है एक्चुअल में क्या है। उन्होंने सिर्फ बातें मान ली, और ये बातें मान ली क्योंकि उनका मन कमजोर था, मन उतना स्ट्रांग नहीं था, या फिर मन अवेयरनेस में नहीं था हमारे कि एक्चुअल में ये चीजें कैसी हैं। क्योंकि जब भी कोई बड़ा चीज या बड़ा हादसा या बड़ी बीमारी हमारे पास आती है, तो हमारा जो माइंड है ना, वो काम करना ही बंद कर देता है पहली चीज। तो उससे अच्छा है कि कुछ भी होने से पहले अपने आप को स्ट्रांग बना लो, अपनी अवेयरनेस को बढ़ा लो। राइट, तो थैंक यू सो मच एवरीवन इतने पेशेंस के साथ सुनने के लिए। एंड आई एम रियली ब्लेस्ड कि आप सभी सुन रहे हैं इस चीजों को, और ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, हर एज में इम्पोर्टेंट है कि आपको अपनी वैल्यू को बनाए रखना है, खुद को समझना है। नाउ quote ऑफ द डे इज, अ चैंपियन इज डिफाइंड नॉट बाय देयर विंस बट बाय हाउ दे कैन रिकवर व्हेन दे फॉल। राइट, अपनी जिंदगी में हम कितनी बार उठे हैं, हम
जब गिरे हैं उन चीजों से, जब हमारी लाइफ में फेलियर आया है, हम कितनी बार उनसे उठ के खुद को वो फिर से रेडी किया है, राइट? तो इट्स मैटर अलॉट। थैंक यू सो मच एवरीवन। बचपन से लेकर हम एक रिवॉर्ड सिस्टम से चलते हैं, जहां बस एक बच्चा है, उसको बताया जाता है बेटा आप ये करोगे ना आपको ये दिया जाएगा, बेटा आप ये करोगे तो ये दिया जाएगा। जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं ना, हमारा खुद के साथ कनेक्शन टूटने लगता है, क्योंकि हम आउटर वर्ल्ड की बहुत सारी चीजों में बिजी हो जाते हैं, राइट? तो बिजी जो वर्ड है उसको दो वर्ड में उसको ब्रेक कर दिया जाए। बिजी मीन्स बी इजी। ओके, बी इजी रहना सीखिए अपनी लाइफ में। बिजी नहीं, बिजी मत बोलिए, बिजी की जगह आप यूज करिए प्रोडक्टिव वर्ड। यूज प्रोडक्टिव, क्योंकि आपकी वर्ड्स में ना एनर्जी होती है। क्या होती है? वर्ड्स में एनर्जी। और उन वर्ड्स में एनर्जी कौन डालता है? आप ही डालते हैं, राइट? और वही है, देखिए एक स्टेट ऐसा आता है कि कुछ भी सुनकर, कुछ भी ट्रिगर्स आया मेरी लाइफ में, मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। लेकिन जब आप अपने माइंड को अपने हिसाब से चलाना सीख लेते हैं, तब वो जो सिचुएशन है ना, आपको बहुत कमजोर लगने लगती है, वो छोटी लगने लगती है। जहां मैं एक लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस की बात करती हूँ, जहां आपकी एनर्जी का एक पर्टिकुलर लेवल होता है, यानी कि अगर आप लो फीलिंग में है तो आपकी एनर्जी लो है, समझ जाइए, उस एनर्जी में मत रहिए। क्योंकि एक पर्टिकुलर एनर्जी का एक स्टेट होता है, जिस भी एनर्जी में आप रहते हो उस एनर्जी में आप वैसे ही फील करोगे और उसमें फंस जाओगे। इसलिए कहते हैं कि अपनी जो प्रैक्टिसेस है, सबसे बेस्ट टाइम आपको दो टाइम में हमेशा, और हर स्पीच में यही कहती हूँ कि दो टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ में। अगर वो टाइम आपके चेंज हो गए तो आपकी लाइफ में चेंजेस आना शुरू होना ही होना है। पहला टाइम जो आता है मॉर्निंग का टाइम, तो ऐसा नहीं है कि सबकी लाइफ एकदम अच्छी चलती है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखिए, प्रॉब्लम आपकी लाइफ का पार्ट है, लेकिन हमको सॉल्यूशन ओरिएंटेड माइंडसेट अपना बनाना, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है, राइट? कि कुछ भी सिचुएशन अगर आती है तो मैं कैसे उस सिचुएशन को डील करता हूँ, राइट? तो मैंने ये बात कही कि दो टाइम जो इम्पोर्टेंट है, तो ये मॉर्निंग का टाइम क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि मैंने पर्सनली इसको फील किया है। मॉर्निंग टाइम इज इम्पोर्टेंट, जहां बस आप नेचर से कनेक्ट होते हो, वहां कोई नहीं होता, दुनिया का कोई नहीं होता, या आई मीन वहां शोर नहीं होता। शोर यानी कि एक तो माइंड का शोर होता है, दूसरा आउटर वर्ल्ड का शोर, राइट? तो आपको समझना है कि क्या आपको खुद के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। तो मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मॉर्निंग का टाइम मैं वहां स्पेंड करना चाहूंगी अपने साथ 1 घंटा। पॉसिबल है? 30 मिनट्स पॉसिबल है? वॉक कर सकते हैं? कर सकते हो तो बहुत अच्छी चीज है। स्पेंड करिए खुद के साथ, और वो जो एनर्जी आपके पूरे दिन में रहेगी, वो अलग ही एनर्जी रहेगी। अगर ये मैं अगर बोल रही हूँ तो ये मैं एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ, क्योंकि मैंने पर्सनली ये चीज महसूस करी है। और जब जो भी बीमार रहते हैं या बहुत ज्यादा बीमार रहते हैं, या बीमारी दो तरीके से होती है, एक तो माइंड लेवल की और एक तो बॉडी लेवल की, राइट? माइंड से जो बीमार है उनके लिए यही चीज है कि वो अपनी लाइफस्टाइल में चेंजेस लेकर आ जाएं, और जो बॉडी में बीमार है वो भी अपनी लाइफस्टाइल और खान पान में चेंजेस लेकर आ जाएं। देखिएगा चेंजेस कैसे नहीं आते हैं, और आपकी लाइफ में ये जो छोटे छोटे चेंज है ना, यही आपको सुकून देंगे और सेटिस्फैक्शन देंगे कि यस, मैं जो चाहता था, मैं हैप्पी हूँ। अब मैं हैप्पी महसूस कर रहा हूँ, पीस महसूस कर रहा हूँ, बाहर से नहीं, अंदर से, राइट? तो ये सारी चीजें मैटर करती हैं। नाउ इट्स टाइम, जहां बस मैंने बोला था, अब मैं पूछने वाली हूँ आपकी क्या लर्निंग है, और आज से क्या आप इम्प्लीमेंट करेंगे। अच्छा, मैंने पहला टाइम तो बता दिया, मॉर्निंग और नाइट का टाइम, जहां बस आप बहुत अपना समय वेस्ट कर देते हो बिकॉज ऑफ योर फीलिंग्स, बैड फीलिंग्स की वजह से, किसी की भी बैड फीलिंग्स की वजह से अपने आप ऊपर लोड ले लेते हो। तो वो चीज ना करिए, और वो टाइम को यूटिलाइज करिए। एटलीस्ट 1 घंटे तक अगर कुछ लर्निंग कर सको तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मोबाइल उसके बाद बंद कर दीजिए। मोबाइल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मोबाइल आपको देखो डिजिटल वर्ल्ड से कनेक्ट कर रहा है। आज अगर आप मुझे सुन पा रहे हो तो बिकॉज ऑफ मोबाइल की वजह से, राइट? तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उस चीज को कैसे ले रहे हैं अपनी लाइफ में। या तो मोबाइल दोनों तरीके से काम करेगा, वो अच्छे के लिए भी काम करेगा, बुरे के लिए, तो आप कैसे उसको यूज कर रहे हो ये मैटर करता है, राइट? यस।
Thank you so much, everyone. It was very, very good. Thank you so much. Yeah. Thank you very much for this opportunity. And I got a message from your group, and it was so nice. And all the 6 principles, very, very simple, which we knew it, not that we don't know about it, but so nice of you to bring those, what we know already, that are we using it or not. So it was very simple and which is very easy to adopt. Thank you so much. Yeah, most welcome, sir. Now, sir, Vinod, sir, over to you. Yeah, ma'am. Yes, Ma'am, first of all, the appealing point is that we should get up early in the morning, that's because great. that time is the time. And I have started this morning walk at 5 o'clock. I used to get up at 5 o'clock, and 5:20 to 6 o'clock I used to be in the ground. That's So great. that kind of like you see environment, which and then I feel for whole day I feel energized. Okay, Right. I don't feel tired even working till 5 o'clock or 6 o'clock. So that is one positive vibration. Second thing, ma'am, you spoke about like we must celebrate our small achievements, which will also give you a positive direction, and then you can achieve your target. See, if my today is better than yesterday, it's a progress. Right. Okay, so this is also my second thing. You spoke out busy, and you spell in that way, that be easy. Okay, so we must have a patience. That is also a learning point from you, that we must not react immediately. Okay, listen carefully and be cool and calm. So that is also a learning point, ma'am. And you spoke we should not be a person who's always say yes. We must say sometime no also, to like give a peace and calm to my mind. Otherwise, we should not be a yes man for everybody. Wherever you are not comfortable, we can say no also, but there is a way to say it politely. Yeah. Last thing is, ma'am, you spoke very nice words, that आपके words में एक energy होती है. So whatever you speak, it comes back also. Okay, so we have to speak with a lot of positivity also, ma'am. So thank you so much, ma'am, for giving such a wonderful, powerful words to all of us. Thank you so much. Grateful. Thank you so much. Thank And you very much. I am really blessed to have you all कि आप पेशेंस के साथ ऑलरेडी इतने जॉब में इन्वॉल्व होने के साथ फिर भी आप चीजों को इतने पेशेंस के साथ इतने पीस के साथ वो सुन रहे हैं, ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि हम पूरी लाइफ में बोलते हैं कि वो जो वर्ड है जो आप लोग बहुत यूज करते हैं, बिजी, जो हम बिजी रहते हैं, यानी कि लाइफ के अंदर पूरे मॉर्निंग से स्टार्ट होती है, ऐसे लगता है ओ माय गॉड पूरी स्टार्ट हो गई पूरी लाइफ, पूरे इवनिंग में आते आते पूरी तो उसके रहने के बावजूद आप लोग इसमें टाइम दे रहे हैं, खुद के लिए टाइम दे रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप अवेयर हैं खुद को लेकर और खुद की लाइफ में पॉजिटिविटी चाहते हैं, राइट? तो थैंक यू सो मच। सो यस, थैंक यू सो मच।